मंदिर में पूजा करने के लिए माता बहन जाती है ना। उसको पूछिए कि आप पति का पूजा करती हो, सास का पूजा करती हो, ससुर का पूजा करती हो, तो उसमें मैट्रिक फेल। जैसे मैट्रिक फेल वाला विद्यार्थी का मनोबल छोटा हो जाता है, तो उस समय आपके पूछने पर उसका मनोबल छोटा हो जाता है कि बाबा महाराज को नहीं कोनो प्रश्न मिला है तो कौन सा प्रश्न कर दिया सामने में। त्रिदेव, त्रिदेव का मतलब होता है ससुर, सास और पति। ये बहनों का सबसे बड़ा देवता है। उनके चरण का रज को लगाइए, उनके चरण में झुकिए, उन्हीं का चरण का सेवा करते रहिए। आपके जीवन में सुख शांति की कभी भी कमी नहीं होगा। कर्म बिगाड़ लेते हैं, इसलिए आपके जीवन में भांति भांति के दुख आता है और आपको भोगना पड़ता है। आपका पति मास्टर है, मास्टर आप बनाए हैं। जो मास्टर को जन्म दिया है, जो मास्टर को 9 महीना पेट में रखी है, फिर उसको पाली है, पोसी है, पढ़ाई है, लिखाई है, जवान कर दिया, उस सास को आप दुहाई दीजिए, बलिहारी कीजिए कि जिन्होंने मास्टर जैसा पति को तुम्हारे हाथ में दे दिया, तो तुम्हारा अपना मन नहीं चलना चाहिए, उस सास के मन से तुम दोनों प्राणी चलो, तो देखो जीवन में नाना प्रकार के सुख आएंगे, नाना प्रकार की शांति रहेगी। माँ बाप को ठुकरा करके, सास ससुर को ठुकरा करके कभी भी जीवन में सच्चा सुख, सच्चा शांति नहीं आ सकता है। इसलिए हमने कहा कि सबसे बड़ा पूजा है आपका कर्म, कर्म ही पूजा है। माता बहन भोजन बनाती हो, जब मन सुंदर है तो भोजन भी सुंदर बनेगा। मन गड़बड़ है तो भोजन गड़बड़ होगा, रोटी कच्चा हो जाएगा, भात नहीं सीझेगा, मन गड़बड़ है। दाल में 3 बार नमक पड़ जाएगा, मन गड़बड़ है। सब्जी बढ़िया नहीं बनेगी, मन गड़बड़ है। मन का गड़बड़ाने से सब चीज गड़बड़ा जाता है। इसलिए मन को पवित्र रखिए, मन को निर्मल कीजिए और मन के अनुसार चलिए, अच्छा मन के अनुसार चलिए। बिगड़ा हुआ मन के साथ मत चलिए, वो तो आपको आगे चल करके शैतान बना देगा। लेकिन सुलझा हुआ मन, बढ़िया मन के साथ चलिएगा तो महापुरुषों की स्टेज पर पहुंचा देगा, सुख शांति की स्टेज पर पहुंचा देंगे। इसलिए मन को पवित्र रखिए। भोजन बनाते हैं, वह भोजन ससुर खाएंगे, सास खाएगी, देवर खाएंगे, ननद खाएंगे, परिवार में सब खाएंगे। कितना बड़ा पूजा आपने किया है कि भोजन खिला रहे हैं सबको। तो भोजन बनाने में परेशानी होती है, बहुत भीड़ उठाना पड़ता है, वैसे भोजन बन जाता है। बर्तन मांज करके, चौका लगा करके भोजन बनाइए ना, तब पता चलेगा, छठी याद आ जाता है कि नहीं। तो रोज माता बहन ये काम करती है, कितनी बड़ी तपस्या कर रही है माता बहन कि परिवार में सबको भोजन दे रही है बना करके। वो भी बढ़िया पूजा कर रही है। भोजन बनाना बढ़िया पूजा है। देखिए, भगवान राम के साथ सीता गई है वनवास में, लक्ष्मण जी भी साथ में है। तो लक्ष्मण जी का काम था जंगल से लकड़ी चुन करके लाना। भाई का सेवा में लक्ष्मण जी तत्पर रहते थे। मां सीता का काम
मां सीता का काम भोजन बनाना। तो लक्ष्मण जी जो भाई का सेवा किए, तो लक्ष्मण तो अपना कर्म कर रहे हैं बड़े बड़े भाई के लिए, तो वो अपना पूजा दिखा रहे हैं। सीता कर्म कर रही है तो वो अपना पूजा दिखा रही है। सती अनसुईया कुष्ठ रोग वाले पति का सेवा करती है तो वो अपना कर्म दिखा रही है। सावित्री, आपने जो वट सावित्री का इस समय पूजा किया है, तो सावित्री पति का पूजा करती थी। पति के चरणों पर उनको विश्वास था कि पति का जितना पूजा करेंगे उतना जल्दी ही ईश्वर का दर्शन होगा। और वट सावित्री आज पूजा जो हो रहा है तो सावित्री बाई के नाम से आज प्रचलित है। जो सावित्री पति को जीवन को लौटा लिया यमराज से, सास ससुर का आंख को लौटा लिया यमराज से, तो आप भी कर्म करो और वही कर्म पूजा हो जाएगा। महात्मा गांधी का पिक्चर भारतीय नोट में है। क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी के कर्म महात्मा गांधी को भारतीय रुपया में रखना पड़ा। आज बड़ा बड़ा सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकारी भवन में जाइए, वहां महात्मा गांधी के तस्वीर लटका हुआ मिलता है। भारत के लोग उनको पूजते हैं। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 में देश आजादी में दाहिना हाथ महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का और महापुरुषों का रहा है। इसलिए महात्मा गांधी पूजे जाते हैं। कर्म किया तो पूजे जाते हैं। आप भी कर्म कीजिए, आपका भी पूजा होगा। आज आप हाट जाते हैं, मेला जाते हैं, चौक चौराहे पर जाते हैं, वहां पर भगवान राम का फोटो बिकता है, कृष्ण भगवान का फोटो बिकता है, गुरु महाराज का फोटो बिकता है। अभी जाइए पूर्णिया में जो बड़ा सत्संग होता है, वहां धर्मस्वरूप बाबा का फोटो बिकता है। क्यों? क्योंकि धर्मस्वरूप बाबा ने इतना बढ़िया कर्तव्य किया देश समाज में, आज उनका लोग फोटो का पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं। अभी हमारे बगल में बाबा मिही का फोटो रखा हुआ है। क्यों? बाबा मिही कितना बढ़िया कर्म किए दुनिया में कि आज लोग उनको घर घर में उनका फोटो रखे हैं और उनका पूजा हो रहा है। तो कर्म का ही पूजा होता है। एक संस्कृत के विद्वान ने कहा, कर्मशील गुना पूज्य स्थता जाति कुलेन ही न जात्या न कुलने श्रेष्ठत्वम प्रतिपद्यते। कर्मशील गुण से मनुष्य पूजनीय होता है। बड़ा जात में जन्म लेने से कोई पूजनीय नहीं होता है। बड़ा खानदान में जन्म हो गया तो पूजनीय हो जाइएगा, ऐसी बात नहीं है। बड़ा धनवान के यहाँ जन्म ले लिए तो आप बड़ा हो जाइएगा, ऐसी बात नहीं है। कर्म बड़ा कीजिएगा आप बड़ा हो जाइएगा। कबीर साहब ने कहा, बरे गयो बरापने रोम रोम हंकार, सतगुरु से परिचय नहीं तो चारों बरन चमार। कहते हैं कि चारों बरन चमार वो है जिसको सतगुरु से परिचय नहीं है। बरे गयो बरा अपने रोम रोम अहंकार, जिसका रोम रोम में अहंकार बसा हुआ है, घमंड बसा हुआ है, उसका बड़े बड़प्पन जो है ना छने में चला जाता है। आप देखिए, रावण दुनिया से चले गए, रावण सोना का लंका बनाया, मरने के बाद नकमुन्नी भर भी सोना नहीं ले जा पाए रावण, सब यहीं रह गया। रावण मर गए, उनके साथ में विभीषण जी, कुंभकर्ण जी, मेघनाथ जी, कोई नहीं गया। रावण अकेले मर करके चले गए। इसलिए शिक्षा लीजिए, बड़ा बड़ा धनवान आदमी अकेले मर गए, धन छोड़ करके चले गए। हम आप जो धन के चलते गाल मुंह फुलाते हैं, भाई को मारते हैं, माँ बाप को गुहाली घर में कर देते हैं, माँ बाप का भी सेवा नहीं करते हैं, समाज के लोगों पर थूक फेंकते रहते हैं, घमंड बस, अहंकार बस, किसी को बढ़िया नहीं कहते हैं, अपने आप को बढ़िया बताते हैं। कबीर साहब ने कहा, बरे गयो बरा अपने रोम रोम अहंकार, सतगुरु से परिचय नहीं तो चारों बरन चमार। एक धनवान आदमी आए रविदास के पास। रविदास जी एक जोड़ा जूता बनाते थे और एक जोड़ा जूता दान करते थे।
एक जोड़ा जूता रोज दान करते थे, जिसको हो जाए वो ले जाए। एक जोड़ा जूता बेच करके पूंजी पेट खर्चा रख लेते थे। एक राजा आए, कहा राजा, अरे रैदास जी काहे इस टूटा हुआ घर में बैठे हैं, लीजिए पारसमणि पत्थर, जहां सटाइएगा सोना हो जाएगा। आप अच्छे संत हैं, इसलिए मैं आपको धनवान बना देना चाहता हूं। रविदास जी ने कहा हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, हमको धनवान नहीं बनाना है, धन तुम ही रखो, हमको भगवान का भक्ति करने दो, गुरु का भक्ति करने दो, हमें आत्म पूजा करने दो। मैं सब दिन आत्मा की पूजा करता हूं, आत्मा का जो पूजा करता है वही समझो परमात्मा की पूजा करता है। रोज एक जोड़ा जूता दान करते थे तो आत्म पूजा हुआ कि नहीं? किसी आत्मा को सुख तो मिला। हम आप इतना कंजूस हैं कि 10 टका कभी बढ़िया काम में दान नहीं करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। मर जाइएगा, बैंक का पैसा बैंक में रह जाएगा, बेटा पोता बांट लेगा, आगे चल करके वो पैसा को क्या करेगा कोई नहीं जानता है। इसलिए जब तक शरीर में बल है, हिम्मत है, ताकत है, तो धर्म भी कीजिए, धर्म का विकास कीजिए, पुण्य काम कीजिए, बढ़िया बढ़िया काम कीजिए समाज में, राष्ट्र में, ताकि आपका नाम जानेगा दुनिया। इसलिए सज्जनों संभल करके चलिए, चेत करके चलिए। तो मैंने क्या कहा, कौन सी कहानी कर रहे थे अभी? हाँ, रविदास जी बहुत प्रयास किया राजा, तो रविदास जी ने कहा कि ठीक है, पारसमणि पत्थर को लटका दीजिए, ठाठ में लटका दिया, राजा चला गया। साल भर के बाद राजा वही रविदास जी महाराज के पास आए। साल भर के अंदर में उसके दिमाग में आया कि अब तो बहुत धनवान हो गया होगा राजा और रविदास, लेकिन आते हैं तो देखता है वही झोपड़ी है, वही टुटलिया खटिया पर बैठ करके जूता बना रहे हैं, बेच रहे हैं, दान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। राजा आए, कहा कि मैंने जो आपको पारसमणि का पत्थर दिया था वो कहाँ है? कहा आप जहां रखे होंगे वही होगा। ठीक वही कागज में जहां रखा हुआ था वही था, उसको छुबो नहीं किया था। तो संत महात्मा में त्याग होता है, त्याग दिया तो त्याग दिया। बुद्ध ने त्याग दिया, हजारों बीघा उसको जमीन था, भगवान बुद्ध को त्याग दिया, कभी लौट के उस जमीन को नहीं देखा। आजकल के महात्मा महंती के लिए गोली मारते हैं, बताइए, गुरु बनने के लिए गोली मारते हैं महात्मा सब, बड़का बड़का पद लिखाते हैं, संत, सदगुरु, आचार्य, महामंडलेश्वर, पता नहीं ढेरी ढेरी पद, यानी बड़का बड़का पद लिखते हैं अपने नाम पर, यानी अपना मन के राजा हैं, मनमानी चलते हैं। अरे कर्म कीजिए, ये दुनिया का लोग आपको अपने पद दे देगा, लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जितना लिखा रहा है सब दिखावा है। बाबा में ही कभी इतना पद अपने जीवन में नहीं लिए थे। पदावली में लिखा हुआ देखिएगा, पुरनका पदावली में लिखा है में ही दास, और कुछ नहीं था। आज दुनिया के लोग कितना बड़ा पद बाबा में ही को दे दिए हैं। कबीर साहब जब जीवित थे तो कबीर साहब संत सम्राट लिखे थे नहीं, लेकिन वो चले गए तब दुनिया के लोग विचार किया कि सभी संतों का मालिक कबीर साहब है। कबीर से बढ़ करके कोई संत नहीं है, कबीर के अंदर में सभी संत महात्मा है। इसलिए बाबा में ही ने कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संतों की बलिहारी है, सबका कदर करो, सबको सम्मान करो, सभी संत का पूजा करो, सबको नमन करो, ये बाबा में ही कह रहे हैं। बोलिए। इसलिए जब राजा देखा कि जहां का तहीं है पारसमणि का पत्थर, वो राजा गिर गए रविदास जी महाराज के चरणों में और कहा भगवान क्षमा कर दीजिए, हम सच्चे संत को पहचान नहीं सके।
बोलिए। सच्चे संत को पहचान नहीं सके, राजा गिर गए और रविदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के उन्हीं का शिष्य बन गए, उन्हीं का शिष्य बन गए। तो कैसे प्रभाव पड़ा? एक अच्छा गुरु मिला तब तो राजा का भी सुधार हो गया। इसलिए अच्छा बनिए। भजन में आया